सवाल लड़की का, इसको स्पॉन्सर किया गया है, किसी ने स्पॉन्सर किया, गलत बयानी कर रही है। जिसने भी कहा, मैंने तो सुना नहीं, आपके मुंह से मैं सुन रहा हूँ। अगर उसने ऐसा कहा कि उमर साहब ने कभी ऐसा नहीं कहा है, उसके बिल्कुल उमर साहब ने, तब हमने असम्बली में वहाँ पे उसकी मुखालफत की, पैलेट गन के बारे में हमने बोला, हमने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया। पैलेट गन जो आया वो पीडीपी और बीजेपी की सरकार में आया। उमर साहब की सरकार 2009 से 2014 तक अगर ये साबित होगा कि पैलेट गन का इस्तेमाल यहाँ पे कहीं पे भी हुआ, मैं अल्लाह की कसम मैं कह रहा हूँ कि मैं घर में बैठूँगा, मैं रिज़ाइन करूँगा, घर में बैठ के अपना मैं नहीं करूँगा। देखो एक बात है, मैं इसका गुलाम भी आज़ाद क्या बोली बोल रहे हैं, गॉड नोज बेटर किसकी बोली बोल रहे हैं, तो वो भी कर रहा है। कांग्रेस का वहाँ पे लगा के माइनस जे मीर वहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह लगा के, तो वो भी कर रहा है हर एक। अब सजाद लोन का तो अपना उसका तो पता ही नहीं चलता है किस तरीके से कितनी पार्टियों में वो जाया गया है। एक हुर्रियत में है, पहले हुर्रियत के नाम पर, फिर उसके बाद यहाँ पे मोदी साहब मेरे बड़े भाई है उसके नाम पर, अब फिर PhD के नाम पर, फिर जेल में गया, जेल के बाद वापस आया तो क्या हाल हुआ। ऐसा नहीं है, जो कहे या ना कहे, यहाँ के ही एक लीडर ने खुद ही कहा कि वो हमारी अपनी पार्टी है, वो बीजेपी की एक बीटी है। हम तो नहीं कह रहे हैं, वो खुद ही कह रहे हैं। देखो ये जो दौरे हैं खासकर हमारी पार्टी के नेशनल कॉन्फ्रेंस के, तो ये पहले से ही बहुत पेंडिंग डिमांड थी वहाँ पे, खासकर जनाब वैरीवर पीर पंचाल से कि उमर साहब और फारूक साहब वहाँ का दौरा करे। तो वहाँ पे दौरा हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे जो कश्मीर प्रोविंस में अनंतनाग या नॉर्थ कश्मीर हो, सेंट्रल कश्मीर हो या साउथ कश्मीर हो, सब जगह पे उमर साहब और फारूक साहब वहाँ पे कन्वेंशंस कर रहे हैं ताकि लोगों को अवेयर किया जाए कि यहाँ पे जो हालात 2019 5 अगस्त के बाद बने हैं उनका मुकाबला किस तरीके से किया जाएगा और किस तरीके से लोगों को अवेयर किया जाएगा कि हमारे साथ जिस तरीके से हम कोई बंदूक उठाने के मतलब लिए नहीं कह रहे हैं, हम पत्थर उठाने के लिए तो नहीं कह रहे हैं, हम अपना हक विद इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मांगते हैं। जिस तरीके से फॉर्मल लॉज यहाँ पे रिपील हो गए, 1 साल तक उन्होंने जद्दोजहद की और आज सबको मालूम है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मजबूर हो गई कि वो जो फॉर्मल लॉज है वो रिपील करने के लिए। उसी तरीके से वही तरीका हम कह रहे हैं कि लोगों को, कि पहले से ही कह रहे थे, आज भी कह रहे हैं कि अब एक मशाल राह है जो फॉर्म लॉज है, कि लोग जब इकट्ठे होंगे, सारी पार्टियां इकट्ठी होंगी तो अपने हक के लिए लड़ेंगे, अपना हक मांगते हैं विद इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं है कि हम एंटी इंडिया कोई काम कर रहे हैं या हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ कोई काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अपना हक जो हमारा है वो हमारा अपना हक वापस दिया जाए, स्टेटहुड वापस दिया जाए। 35A और 370 जो है यहाँ पे रिपील किया गया 2019 के बाद, जो UT बनाया गया, तो वो सारे लॉज वापस लिए जाएँ। और रहा सवाल इलेक्शन का, इलेक्शन तो होते रहते हैं क्योंकि इससे पहले भी पंचायत के इलेक्शन हो गई, DDCs के इलेक्शन हो गई, तो वहाँ पे उनका क्या हाल है। पहले किस तरीके से उनको कहा गया कि सारे पावर्स आपको दिए जाएंगे, सब कुछ आपके हाथ में होगा। अब देख रहे हैं कि उनके पास आज इतने सोर्सेज भी नहीं हैं, फंड्स नहीं हैं कि ताकि वो उनको फीड करें। लोग उनके पास जाते हैं, लोगों के डिमांडें हैं, क्योंकि जवाबदेह कोई नहीं है। ब्यूरोक्रेसी का यहाँ पे आज यहाँ पे इतना बोलबाला है कि हर जगह पे आज कल ही की बात है, मैं एक जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है जम्मू कश्मीर स्टेट का था, कविंदर गुप्ता जी स्पीकर भी रही हैं, उन्होंने भी ब्यूरोक्रेसी के ख़िलाफ़ बोला है कि यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी का राज है, वो ब्यूरोक्रेट्स जो चाहेंगे वही यहाँ पे बनता है। उस तरीके से सारे लोग तंग आ गए हैं, चाहे वो कोई पार्टी हो, BJP हो, PDP हो, कांग्रेस हो, और सब चाहते हैं जब भी इलेक्शन होगा तो इलेक्शन का मुकाबला किया जाएगा और इंशाअल्लाह रहमान लोगों को पता चलेगा कि लोग किसके साथ है। जो ये आज तक हमें किन नामों से पुकारा गया, और ख़ासकर हमारी पार्टी ये एक पार्टी नहीं, ये तहरीक है, ये सब लोग जानते हैं, क्योंकि हमने 1931 से शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने ये स्टार्ट किया, और तब से लेकर फिर आज तक कितने मुसीबतें आई, किस तरीके से शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को 26 साल जेल में रखा गया। उसके बाद
क्या हुआ, कितने लोगों को लाया, बख्शी साहब को लाया गया, सादिक साहब को लाया गया, मीर कासिम साहब को लाया गया, गुलशाह साहब को लाया गया, मुफ्ती साहब को लाया गया, मतलब बड़े लीडरों को लाया गया और हासिल लास्ट में कुछ भी नहीं हुआ। और लोग जो यहाँ पे चाहते हैं, लोगों का फ़ैसला आखिरी फ़ैसला होता है, इंशाअल्लाह रहमान वो जब भी होगा वो हमारे हक़। तो गलत बात है, हमारी पार्टी की तरफ से इस बहाने पर कभी वोट नहीं लिया गया, वो डेवलपमेंट के लिए था। वो जब तब वोट लिया गया था, हम भी गए, हमारा कोई बड़ा लीडर मैदान में नहीं गया, कहीं किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं गया। और हम निचली लेवल पर मतलब गाँवों के लेवल पर, ब्लॉक के लेवल पर गए और वहाँ पे कैंपेनिंग की। और कभी हमने डेवलपमेंट के बगैर कोई बात नहीं की, ना 370 की बात की, क्योंकि वो तो उनके मतलब हद इख्तियार में भी नहीं होता है, तो वो कैसे कर सकते थे। और ना हमने कही ये बात कि हमारी लीडरशिप तो बाहर नहीं निकली, हमारी लीडरशिप ने कहा कि आप डेवलपमेंट के लिए आप वहीं से कर लो। किसी ने ऐसा नहीं किया, आप मुझे कोई अखबार की कटिंग दिखाओ, आप कोई किसी बड़े लीडर का कोई स्टेटमेंट दिखाओ जहाँ पे ये हमने कहा कि 370 के लिए वोट दे दो, ऐसा कभी नहीं। देखो, अमित शाह साहब ने ये भी कहा था कि फार्मूलाज कभी वापस नहीं हम लाएंगे, ये रिपील हम नहीं कर सकते हैं। जो कानून बन गया तो बन गया, उसके बाद इसमें कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो हम ख़त्म करेंगे। तो लास्ट में तो इनको लोगों के सामने झुकना पड़ा और ये झुक गए। और इसी तरीके से जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो सब कुछ करना पड़ता है। रहा सवाल स्टेटहुड का, देखो हमने पहले ही कहा कि ये जो 5 अगस्त 2019 के जितने भी फैसले हैं वो गलत फैसले हैं। वो हमने डे 1 से कहा, आज ही नहीं हम कह रहे हैं, बहुत पहले। अब लीडरशिप हमारी बंद थी, हम भी 1 साल तक बंद थे, अभी भी हमें ज़्यादा लोगों के साथ मिलने नहीं दिया जाता है। तो ये तो उनके कहने से ये नहीं होगा। जम्मू में एक बात करें, जम्मू में उनको कहा गया कि आपको इग्नोर किया गया, कश्मीर वालों ने, कश्मीर के लीडरों ने आपको इग्नोर किया, यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। और यहाँ पे आके उसने कहा कि मैं फ़ारूक अब्दुल्ला से क्यों मिलूँ, मैं यहाँ के जवानों से मिला और जवानों का हाल फिर देखा। उसी दिन के 3 जवान आज भी हमारे हैं जो आगरा जेल में सड़ रहे हैं, कितने जवानों को जेल भेज दिया गया। ये चीज़ें नहीं चलती हैं। और सियासत जो है ना, मजहबी बुनियाद पर तो नहीं चलती है, सियासत चलती है इश्यूज़ पर, सियासत चलती है सेकुलरिज्म पर, सियासत क्रिमिनलिज्म पर नहीं चलती है। कहीं पे उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि इन बच्चों को गोली मारो, मैं रिज़ाइन करूँगा पार्टी से, अगर उसने ये कहा। अब सजाद लोन का तो अपना उसका तो पता ही नहीं चलता है किस तरीके से कितनी पार्टियों में वो गया है। एक हुर्रियत में है, पहले हुर्रियत के नाम पर, फिर उसके बाद यहाँ पे मोदी साहब मेरे बड़े भाई है उसके नाम पर, अब फिर PhD के नाम पर, फिर जेल में गया, जेल के बाद वापस आया तो क्या हाल हुआ। ऐसा नहीं है, जो मतलब कुछ लोग जो होते हैं ना वो सिमट के रह गए हैं अपने इलाकों तक। वो मैं उनको लीडर नहीं मानता हूँ, लीडर मैं उसको मानता हूँ जो हर मतलब प्रोविंस में मकबूल हो और हर प्रोविंस में उसका अपना कैडर बेस है। और वो कैडर बेसिस पार्टी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे वो लद्दाख हो, चाहे जम्मू हो, चाहे कश्तवाड़ हो, चाहे भद्रवाह हो, चाहे पुंछ हो, चाहे राजौरी हो, चाहे कश्मीर हो, कोई भी। ऐसे ये लोग जो है सिमट के रह गए अपने अपने इलाकों में। 2 जगहों पे अपने आप को बड़ा लीडर समझने वाला कभी लीडर नहीं हो सकता है। तो ये रहा सवाल लड़की का, इसको स्पॉन्सर किया गया है, किसी ने स्पॉन्सर किया, गलत बयानी कर रही है। जिसने भी कहा, मैंने तो सुना नहीं, आपके मुंह से मैं सुन रहा हूँ। अगर उसने ऐसा कहा कि उमर साहब ने कभी ऐसा नहीं कहा है, उसके बिल्कुल उमर साहब ने, तब हमने असम्बली में वहाँ पे उसकी मुखालफत की, पैलेट गन के बारे में हमने बोला, हमने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया। पैलेट गन जो आया वो PDP और BJP की सरकार में आया। उमर साहब की सरकार 2009 से 2014 तक अगर ये साबित होगा कि पैलेट गन का इस्तेमाल यहाँ पे कहीं पे भी हुआ, मैं अल्लाह की कसम मैं कह रहा हूँ कि मैं घर में बैठूँगा, मैं रिज़ाइन करूँगा, घर में बैठ के अपना मैं नहीं करूँगा। देखो एक बात है, मैं इसका तो डाटा मुझे पता पूरा नहीं है, हो सकता है क्योंकि ऐसे हालात कभी बन जाते कि निचली लेवल पर SHO लेवल पर कहीं पे भी कोई पंगा हो जाता है, वो 10-20 आदमियों को अंदर रखता है। ये तो हो सकता है, ये मैं मान लेता हूँ कि ऐसा होता है निचली लेवल पर, मगर ऊपर की लेवल पर इसके कोई डायरेक्शंस नहीं है। CM के लेवल पर, उमर साहब के लेवल पर कोई डायरेक्शंस नहीं है। ये तो निचली लेवल पर
निचली लेवल पर, SHO लेवल पर, DO के लेवल पर, उसके लेवल पर किया होगा, मगर ये उमर साहब के लेवल का मसला नहीं है। उमर अब्दुल्ला साहब तब NDA का हिस्सा था और उसी में NDA में वाजपेयी की सरकार थी। हमने पार्टिसिपेट वहाँ पे नहीं किया। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो BJP को लाया, वो पता है हर एक को कि जब हमने ऑफ़र किया था, मुफ्ती साहब को ऑफ़र किया था, हम आपको अनकंडीशनल सपोर्ट देंगे, आप किसी और पार्टी को यहाँ पे मत लाओ क्योंकि यहाँ पे इससे बर्बादी होगी, हम आपको अनकंडीशनल सपोर्ट देंगे, मगर उन्होंने रिजेक्ट किया। तो हमने कोई बेस यहाँ पे नहीं दिया। बेस देने वाले तो यही लोग हैं जो आज कहते हैं कि बेच दिया, वो वही लोग हैं। एक बात मैं बताऊंगा, वो कहे या ना कहे, यहाँ के ही एक लीडर ने खुद ही कहा कि वो हमारी अपनी पार्टी है, वो BJP की एक बीटी है। हम तो नहीं कह रहे हैं, वो खुद ही कह रहे हैं। रहा सवाल कन्वेंशन का, वो कन्वेंशन करते पहले तो उन्होंने कन्वेंशन करे, पहले तो उन्होंने किए जब हम बिल्कुल साइलेंट थे, हमें करने नहीं देते थे। तो फिर उसके बाद अब ये कहेंगे कि हमें नहीं करने देते हैं किसी को। आज मुझे नहीं लगता है कि किसी को यहाँ पे कन्वेंशन कर, हर एक को करता है अपने तरीके से। उन्होंने भी कल पुंछ में किया, उन्होंने भी कल कहीं और जगह नॉर्थ कश्मीर में किया, वो भी कर रहे हैं, हर एक पार्टी कर रही है। गुलाम नबी आज़ाद क्या बोली बोल रहे हैं, गॉड नोज बेटर किसकी बोली बोल रहे हैं, तो वो भी कर रहा है। कांग्रेस का वहाँ पे लगा के -J मीर वहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह लगा के, तो वो भी कर रहा है, हर एक कर रहा है। अल्ताफ़ बुखारी हो, सजाद लोन हो, कोई भी कर रहा है, जिसमें दम है तो वो कर सकते। देखो तब जब वो इमरान क़य्यूम की बात हो गई थी, मैं भी गया था वहाँ पे भी बात की है हमने। तो हमने उनको तब भी गाइड किया था, हम भी बोला कि डी साहब के पास सारे लोग अगर आएंगे, हम भी आएंगे, 10, 15, 20 लोग आएंगे कि ये डिमांड करेंगे कि ये बेचारा इनोसेंट था, तो उनको ये थोड़ा सा इसकी तहकीकात होनी चाहिए। मगर फिर जब रिस्पांस वहाँ से नहीं मिला, घर वालों से रिस्पांस नहीं मिला, घर वालों ने शायद कोई कोशिश नहीं की, चाहे गॉड नोज बेटर की क्या वजह थी उसमें, तो मैं मानता हूँ उसका भी होना चाहिए, क्योंकि एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूंसी मैं उसकी भी डिमांड करता हूँ कि होना चाहिए। अगर वो इनोसेंट बेचारा था तो क्यों इस तरीके से किया गया, तो वो गलत है। हर एक उस बंदे की जो इनोसेंट यहाँ पे किलिंग्स हो गई, जो इनोसेंट मारा गया बेचारा, उसका अपना हक तो मिलना चाहिए। अगर उसके घर वाले ये कहते हैं कि वो इंसाफ चाहते हैं कि हम उनकी जो लाश है, उनकी जो डेड बॉडी है, वो हमारे हवाले की जाए, तो बिल्कुल सही बात है कि उसमें अगर उनको ये शक है कि ये मिलिटेंट नहीं था, ये किसी एंटी पार्टी जो मतलब एजेंसी के ये एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ में मुलविस नहीं है, ये बिल्कुल इनोसेंट है, उनका हक बनता है कि तहकीकात होनी चाहिए।